झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 अगस्त को 50 वर्ष के हो गए। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष गंगवार समेत कई राजनीतिक हस्तियों और आम लोगों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। झारखंड की राजनीति में एक बड़ा नाम, एक उभरता हुआ राजनेता, देश भर में आदिवासी नेतृत्व का मजबूत चेहरा। आज हेमंत सोरेन के जीवन का एक खास दिन है। आज झारखंड के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। इस मौके पर पिता की याद, गांव की मिट्टी और राजनीतिक सफर की लंबी कहानी लिए सबके दिलों पर छा रहे हैं हेमंत सोरेन। पगडंडियों पर घूम घूम कर अपने ठेठ, अल्हड़ और झारखंडी होने का पहचान दे रहे हैं हेमंत सोरेन। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे एक इंजीनियर बनने का सपना लिए कांटों भरे राजनीतिक सफर में चलकर एक आदिवासी युवक ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का रास्ता आसान बना डाला, और क्यों आज सोशल मीडिया पर सिर्फ वही ट्रेंड कर रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव नेमरा, यहीं से निकले एक किसान आदिवासी आंदोलनकारी बाप के बेटे ने रांची से दिल्ली तक राजनीति में अपनी छाप छोड़ दी। वे 50 साल के हो गए हैं। पिता की स्मृति में झारखंड की अस्मिता खोज रहे खेतों में टहल रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ना कोई बड़ी चाक चौबंद, ना बड़ी लश्कर समूह, बल्कि खेतों में, गांव की मिट्टी में पिता की याद में डूबे एक आम किसान की तरह कृषि को देश की आत्मा और राज्य की शक्ति के तौर पर दर्शाते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का देहांत हुआ है। राजनीतिक गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक हर तरफ संवेदनाओं की लहर है। समर्थकों ने सोशल मीडिया को शिबू सोरेन के प्रयासों की कहानियों से भर दिया है। विपक्ष भी उनकी तारीफदारी कर रहा है। आखिर क्यों? इसका कारण है झारखंड में एक मजबूत सरकार स्थापित करना, और दूसरी, यहां की जिस जेएमएम सह गठबंधन सरकार ने झारखंड को राजनीतिक अस्थिरता दी है, उसके सूत्रधार स्वयं शिबू सोरेन थे। लेकिन हम उस कहानी में चलेंगे जहां से हेमंत सोरेन के सपनों ने सच होने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। 10 अगस्त 1975 रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में फटेहाल स्थिति में एक बच्चे का जन्म होता है। पिता झारखंड निर्माण की लड़ाई की बुनियाद काटने जंगल जंगल भटक रहे होते हैं। तभी उनका बचपन स्कूल में पढ़ते पढ़ते एक सपने की ओर बढ़ता है। युवा अवस्था आते ही आंखों में इंजीनियर बनने का सपना, और रांची के बीआईटी मेसरा में मैकेनिकल इंजीनियर में दाखिला। पर किस्मत ने रास्ता ही नहीं, मंजिल भी बदल दी। झारखंड के राजनीतिक हलचल के बीच 2009 में बड़े भाई दुर्गा सोरेन का असामयिक निधन हो जाता है। हेमंत की पढ़ाई छूट जाती है। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभाल लेते हैं, और ऐसे होती है राजनीति में एंट्री। उसके बाद जनता का प्यार और समर्थन मिला। एक युवा चेहरा के नेतृत्व की बात होने लगी। लोग पिछले सरकार से मजबूर और निराश दिखाई दे रहे थे। तभी 2013 में पहली बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हालांकि पहला कार्यकाल केवल 17 महीने चला। फिर 4 साल बाद 2019 में दोबारा सत्ता में आए, और जबरदस्त तरीके से आए। झारखंड में विपक्षी दलों की जोरदार विरोध शुरू हुई। वे जमीन घोटाले में जेल भी गए। लेकिन 4 जुलाई 2024 को जनता ने फिर एक बार मुख्यमंत्री बना दिया। इस बार सब कुछ अलग था। भाजपा के उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। जनता का अपार समर्थन था, और नवंबर 2024 में इसी के साथ चौथी बार उनका शपथ ग्रहण होता है। आज भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को भी उन्होंने कड़ी टक्कर दी है। गांव की मिट्टी से जुड़ा नेता, जिसके हर फैसले पर झारखंड की नजर रहती है। केंद्रीय सत्ता भी अब हेमंत के हौसलों की सलामी दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर छोटे बड़े अवसर पर सोरेन का अभिवादन जरूर करते हैं। इंजीनियर बनने का सपना छोड़ राजनीति की राह चुनी। सत्ता की उतार चढ़ाव देख जेल से लेकर चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सफर तय किया। आज जब वे अपने पिता को खोकर गांव की मिट्टी में लौटे हैं, झारखंड उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपना बेटा मानने लगा है। ये उस मिट्टी की कहानी है जहां से संघर्ष की गंध आती है, जहां पिता की विरासत बेटे के संकल्प में बदल जाती है। और शायद यही वजह है कि नेमरा के खेतों से उठने वाली आवाज आज दिल्ली तक सुनाई देती है। हेमंत सोरेन सिर्फ एक नाम नहीं, एक भरोसा है। और संदेश यही है कि
कोई भी गांव की मिट्टी से उठकर भी देश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ सकता है। नमस्कार, आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए बने रहें।